देख लेना। पहला प्रश्न है, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में जो डायमंड लीग हुई है उसमें हमारे भारत के नीरज चोपड़ा हैं, जो कौन, नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है, ब्रुसेल्स डायमंड लीग में। ब्रुसेल्स जो 14 सितंबर 2024 को हुआ है, इसमें इन्होंने 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान की बात कर लें तो एंडरसन पीटर्स, कौन है, एंडरसन पीटर्स ने पहला स्थान प्राप्त किया है, इन्होंने 87.87 मीटर, ठीक है, तो थोड़े ही अंतर से ये जीत गए हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के बारे में हम देख लें तो इन्होंने 2016 में, कब, 2016 में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड लिया, ठीक है, 2017 में एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड, उसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ व एशियन गेम्स में गोल्ड, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लिया था, आपको पता ही है, और 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड। बात कर लें 2024 में जो हमारे पेरिस ओलंपिक हुए हैं, कौन से, पेरिस ओलंपिक हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल। और पाकिस्तान के जो हैं अरशद नदीम, उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो जो ओणम त्यौहार है वो केरल का है, और इसमें राजा महाबली, किसकी, राजा महाबली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, की वार्षिक यात्रा का सम्मान करने के लिए 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख त्यौहार हैं अलग अलग राज्यों के। जैसे ओणम कहाँ का है? तो ओणम हमारा केरल का है, ठीक है। पोंगल की बात कर लें तो पोंगल हमारा तमिलनाडु का है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। खजुराहो मध्य प्रदेश का है, तो खजुराहो के मंदिर हैं तो वहाँ का ये त्यौहार है, ठीक है। हरेला उत्तराखंड का है, हमारा इंपॉर्टेंट है। माजुली की बात कर लें तो असम में, ठीक है। माजुली द्वीप भी पड़ता है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, और वहाँ पर माजुली त्यौहार भी मनाया जाता है। नुआखाई की बात कर लें तो ये उड़ीसा में है। तीसरा पुष्कर, ये जम्मू कश्मीर में, शायद इसको कंफर्म करना पड़ेगा, पुष्कर थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि पुष्कर जो मेला है हमारा एक राजस्थान में भी लगता है, ठीक है, राजस्थान में लगता है, तो ये होगा, तो इसको मैं कंफर्म कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। सरहुल की बात कर लें तो झारखंड में है। और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल हमारा नागालैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली नमो भारत रैपिड रेल की बात कर लें तो ये अहमदाबाद और भुज, अहमदाबाद और भुज, ये गुजरात के दोनों शहर हैं, तो इनको जोड़ती है पहली भारतीय रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। उद्घाटन 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने किया, ठीक है। 5 घंटे 45 मिनट में 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर मात्र 5 घंटे 45 मिनट में। अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किससे हराया? तो बात कर लें एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में हरा दिया है, ठीक है। 4-1 से हरा कर फाइनल में पहुंचा है, और फाइनल में इसकी भिड़ंत किससे हुई? चीन से हुई। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर लें ओजोन परत के लिए जो संरक्षण के लिए, तो ये हमारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को मनाया जाता है दिवस। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। ये ओजोन परत क्या करती है? हमारी जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमारा बचाव करती है, ठीक है। तो इसका संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में और देख लेते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस की बात कर लें तो ये 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर लें तो ये 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 14 सितंबर को। अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को। ओजोन परत, ठीक है, रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर।
आरपीएफ की स्थापना कब मनाया जाता है? ये 20 सितंबर को। विश्व शांति दिवस इसकी बात कर लें तो 21 सितंबर को, ठीक है। और लास्ट हमारा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो 8वां भारत जल सप्ताह की बात कर लें तो ये 17 से 20 सितंबर 2024। कब? 17 से 20 सितंबर 2024 को 8वां भारत जल सप्ताह आयोजित किया गया, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बात कर लें भारत मंडपम, जो अभी G20 की बैठक के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, भारत मंडपम, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 2024 में एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है? ठीक है, तो इसकी बात कर लें तो इसका नाम है एक क्या अभ्यास करें। क्या है? एक क्या अभ्यास करें, ठीक है। इसके अलावा देखो नीचे एक क्वेश्चन है अपने जितने भी युद्धाभ्यास हैं उससे संबंधित। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं किन किन देशों के साथ होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सूर्य किरण की बात कर लें तो ये भारत और नेपाल के साथ होता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास की बात कर लें तो ये भारत और उत्तराखंड के साथ होता है, ठीक है, भारत और उत्तराखंड। संप्रीति नौ युद्धाभ्यास की बात कर लें भारत और बांग्लादेश। हैंड इन हैंड की बात कर लें तो भारत और चीन। मित्र शक्ति की बात कर लें तो भारत और श्रीलंका। इंद्र नेवी युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और रूस की बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच ये होता है। प्रश्न है किस हॉकी की टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? तो बात कर लें तो किसने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। कौन से नंबर की जीती है? तो ये 5वीं बार जीती है। कब कब? देखो पहली बार जीती 2011 में, 2016 में, 18 में, 21 में, 24 में। तो 5 बार भारत जीत चुका है। और किसे हराकर जीता है वर्तमान में 2024 में? तो ये चीन को हराकर। किसको? चीन को हराकर फाइनल में 1-0 से हराया। और ये आयोजक यानी कि ये अपने टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था? ये चीन में ही हो रहा था, ठीक है। तो ये 5वीं बार भारत ने ये खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे दिल्ली के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो उनके बाद आतिशी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की एक नेता है, इनको आतिशी को महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। पहली की बात कर लें तो पहली वुमेन कौन थी? सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज, ये बीजेपी की थी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की। सेकंड की बात कर लें तो शीला दीक्षित, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की शीला दीक्षित थी। ये सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा है, लगभग 15 वर्ष के लगभग रही हैं। तीसरी जो अभी आम आदमी पार्टी की बनी है आतिशी, ठीक है, तो ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत कितना था? तो मतदान प्रतिशत की बात कर लें तो 59%। कितना गया है? 59%। जो अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं कितने सीटों पर चल रहे हैं? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में 59% गया है, ठीक है। और 90 सीटों पर, कितनी सीटों पर? 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश है 2019 में पहले ही राज्य था, 2019 में अमेंडमेंट करके इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अगला प्रश्न है लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों के मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ था? तो अभी लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर किस समूह ने इसको बोली है? तो हिजबुल्ला सदस्य। किसने? हिजबुल्ला सदस्य ने हिजबुल्ला सदस्य ने इसकी बोली है कि हाँ ये हमने धमाका यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1। क्या है? BAS-1 ये नाम है, ठीक है, BAS-1। अगला प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो भारत में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें एक ही चुनाव होगा पूरे देश में, ठीक है, यानी कि जो राज्यों में चुनाव होते हैं, केंद्र में चुनाव होते हैं, वो एक ही चुनाव होंगे, एक साथ ही चुनाव किए जाएंगे। तो उसके लिए उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो रामनाथ कोविंद को, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हमारे भारत के रामनाथ कोविंद, इनको इसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति
सिफारिश के पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर तक 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो जो राजस्थान में हो रहा है उसका क्या नाम है? युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास नाम है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? इसका सही उत्तर है हमारा डी, 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए, इतना प्रचलन बढ़ा है। ठीक है, 2016 में हमारा क्या हुआ था? नोटबंदी नहीं हुई थी। ठीक है, इसको याद कर लेना, 2016 में नोटबंदी हमारी हुई थी। ठीक है, तब से अब तक कितने नोटों का प्रचलन बढ़ा है? 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर है अनुराग गर्ग। ठीक है, सही उत्तर क्या है हमारा? अनुराग गर्ग। इन्हें एनसीबी का यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनुराग गर्ग एक आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, इनको बनाया गया है। इसके अलावा जान लेते हैं नवीनतम चयन, जो कि अगस्त सितंबर माह के ही हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है कि एनसीबी के प्रमुख के तौर पर किसको बनाया गया है? तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है। और एसएसबी प्रमुख अमृत मोहन को बनाया गया है। आइसलैंड के एम्बेसडर बनाया गया है आर रविंद्र को। वित्त सचिव किसे बनाया गया है? त्रहिन कांता को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहले भारतीय हैं, रणधीर सिंह। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सीईओ का भी कौन बने हाल फिलहाल में? सतीश कुमार। एनएसजी प्रमुख बने बी श्रीनिवासन। यूएस एम्बेसडर कौन बने? विजय मोहन क्वात्रा। और यूपीएससी प्रमुख अभी बनी है प्रीति सूदन। ठीक है, इसके अलावा लास्ट हमारे ईडी के प्रमुख कौन बने अभी? तो राहुल नवीन। ठीक है, ये हमारे कुछ नवीनतम चयन हो गए। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है, जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? तो जो मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन है हमारा, उसका नाम है गगनयान। ठीक है, उसका क्या नाम है? गगनयान। और ये इसरो द्वारा, हमारी जो भारत की एजेंसी है उसके द्वारा इस मिशन को चलाया जाएगा। बात कर लें वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, एस सोमनाथन वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये मिशन है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखो बात की थी हमने, कौन है अभी वर्तमान अध्यक्ष? हमारे एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? तो कौन सा जो सम्मेलन हुआ है अभी यूएस में? तो क्वाड लीडर्स समिट। ठीक है, क्वाड लीडर समिट हुआ है हमारा। इसमें मेनली 4 देश हैं। देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 4 देश हैं। इंडिया है अपना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। बात कर लें इसकी स्थापना की, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई। और ठीक है, इसकी क्वाड की फुल फॉर्म क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, ये क्वाड की फुल फॉर्म है। तो अभी पीएम मोदी हमारे यूएस यात्रा पर है, वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी। 3 दिवसीय यात्रा है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो वहाँ पर शिखर सम्मेलन में जो हुआ था, क्वाड नेता के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 5वां प्रश्न है, भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत के लिए किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? तो सही उत्तर हो जाएगा पुरुष और महिला दोनों ने। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ने शतरंज में हमारे में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कहाँ पर हो रहे थे ये? तो हंगरी के बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में इनका आयोजन किया जा रहा था। 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 45वें थे, कहाँ पर हो रहे थे? हंगरी बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न है, अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात कर लें किसे किया गया है?
तो अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना के रूप में नियुक्त किया गया है, अगले वायुसेना के प्रमुख के रूप में किया गया है। इससे पहले विवेक राम चौधरी थे, उनकी जगह इन्होंने अब पदभार संभाल लिया है, ठीक है। 30 सितंबर से संभाल लेंगे। 7वां प्रश्न है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा है? तो मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया था कौन से देश क्वाड का हिस्सा है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। प्रश्न नंबर 8, क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा देश भारत करेगा। बात कर लें कि 2024 में अभी कौन कर रहा है? तो यूएसए कर रहा है, ठीक है। यूएसए 2024 में कर रहा है। प्रश्न नंबर 9, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो भारत से जो फिल्म जिसको नॉमिनेट किया गया है उसका नाम है लापता लेडीज़, ठीक है। ठीक है, ये किसकी फिल्म है? आमिर खान, ठीक है। आमिर खान इसके डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो और किरण राव, ठीक है, निर्माता किरण राव, और इसके अलावा आमिर खान भी हैं, आमिर खान। चलिए, तो इन दोनों ने इस फिल्म को बनाया था, बहुत ही अच्छी फिल्म है, ठीक है। तो इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया है। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहाँ संबोधित किया? तो कहाँ पर किया? 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में, ठीक है। अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएस यात्रा चल रही है, वहाँ पर क्वाड की मीटिंग भी हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने यूएन में जाकर 23 सितंबर 2024 को अपना संबोधन दिया है। 11वां प्रश्न, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो बात कर लें कौन बने? संग्राम सिंह, ठीक है। ये देख सकते हैं फोटो में, संग्राम सिंह बने हैं। पाकिस्तान के एक रेसलर को इन्होंने हराया है, ठीक है। जॉर्जिया में ये हो रहा था, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो संग्राम सिंह इसके विजेता बने हैं। प्रश्न नंबर 12, 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? भारत और ओमान के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास हो रहा है, अल नजा 5, ठीक है। अल नजा 5 जो है हमारा, ये भारत और ओमान के बीच हो रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कहाँ पर हो रहा है? ओमान के रबकूट, ठीक है, ओमान में हो रहा है। प्रश्न नंबर 13, 24 सितंबर 2024 को संपन्न हुए 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो बात कर लें इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो भी संसद के यानी लोकसभा के सभापति हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की है, ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के निदेशक कौन हैं? ठीक है, कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो शेखर कपूर को बनाया गया है। किसको बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक के रूप में चुना गया है। ये कहाँ पर हो रहा है? 55वां संस्करण हो रहा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। 20 से 28 नवंबर कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। चलिए, अगर प्रश्न नंबर 15, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना, ठीक है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप जानते हैं कि जितनी भी नशीली चीज़ें हैं वो युवाओं को अपनी ओर बहुत जल्दी आकर्षित करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ध्यान रखते हुए तंबाकू मुक्त अभियान जो 2.0 सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें युवाओं के तंबाकू हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना ये मेन मुद्दा रखा गया है, ठीक है। बात करते हैं किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 16, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? तो किस देश को पछाड़कर उभरा है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा जापान। जापान को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। देखो ये फोटो है, इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। वैसे बात कर लें तो पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, दूसरे पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, किस भारतीय को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? ठीक है, किस तारीख को हुए हैं?
तो ये हुए हमारे 25 सितंबर 2024 को। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया जो हमारे शुरुआत की गई थी मेक इन इंडिया की, उसको कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 10 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी कि 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है 25 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो किस उत्पाद का बन गया है? तो बात कर ले, हम बन गए हैं मोबाइल फ़ोन के। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 19, सितंबर 2024 में वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल एसपी धारकर, एयर मार्शल एसपी धारकर को अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 25 से 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का। ठीक है, ये दूसरा संस्करण है, इससे पहला संस्करण हमारा पिछले साल हो चुका है। चलिए 21वां क्वेश्चन, नवंबर 2024 में IBSF वर्ल्ड 6 रेड का खिताब किसने जीता है? जो स्नूकर चैंपियनशिप होती है, तो इसका खिताब किसने जीता है? कमल चावला ने। ठीक है, कमल चावला ने इसका खिताब जीता है। चलिए, ठीक है, कहाँ पर हो रही थी ये चैंपियनशिप स्नूकर की? तो मंगोलिया के उलान बटोर, मंगोलिया के कैपिटल है उलान बटोर, वहाँ पर फाइनल में पाकिस्तान के अजद इकबाल को 6-2 से हराकर, ठीक है, ये अपना पहला पहला किताब है IBSF का, ये जीत लिया है भारत ने। 22वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो बात कर लें विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 23, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छुप गया है। तो परम शुद्ध सुपर कंप्यूटर हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता, 3 जगहों पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, 3 कंप्यूटर हमारे लगाए गए हैं परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, कहाँ कहाँ पर? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। ठीक है, आशा करते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 23 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए।